हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीए सिलेबस में। सो गाइस, आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन। चैप्टर का नाम पहले आप लोग देख लीजिए। चैप्टर है प्रारंभिक नगरों की कहानी और हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। यानी कि प्रारंभिक नगरों की कहानी जो है हड़प्पा सभ्यता में उन नगरों की कहानी है और उनके एमसीक्यूज को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता थी पूरा पाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन, कांस्य कालीन या पाषाण कालीन। तो इनमें से सही जवाब होगा कांस्य कालीन। यानी कि आप लोगों को पता ही होगा कि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य धातु जो है, कांस्य मिश्रण एक है, मिश्र धातु, उसकी प्रधानता थी। और इस सभ्यता में लोहे का ज्ञान था, मतलब उसका लोहा नाम मात्र का था, लोहे की अज्ञानता थी। लोहा उस सभ्यता में किसी को पता नहीं था, अज्ञात था। और जो कांसा जो था वो तांबा और टीन से मिलकर बनता था। तो इसी से हड़प्पा के लोग कांसे से औजार बनाते थे और सारे मतलब बर्तन भी कांसे के ही बने होते थे। मिट्टी और कांसे प्रधानता थी, इसलिए इस सभ्यता को कांस्यकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल से आधुनिक साइन बोर्ड जैसी लकड़ी की एक विशाल तख्ती मिली है? तो किस पुरास्थल से मिली है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा या लोथल। तो इसका सही जवाब होगा धौलावीरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? किस स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो ऑप्शन देखते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर, कालीबंगा। तो मोहनजोदड़ो जो है, इसका मोहनजोदड़ो स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की बस्ती कितने भागों में विभाजित थी? तो हड़प्पा की बस्ती जो है कितने भागों में विभाजित थी? तो देखते हैं 4, 3, 2, 5। तो हड़प्पा की बस्ती जो थी 2 भागों में विभाजित थी। यानी कि एक रहता था दुर्ग और एक रहता था प्राचीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अवस्था को दर्शाने वाला नगर कौन सा है? सुरकोटदा, सुतकांगेडोर, क एवं ख दोनों, यानी कि ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अवस्था दर्शाने वाला नगर जो था वो सुरकोटदा और सुतकांगेडोर था। यानी कि इसका सही जवाब होगा क एवं ख दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? चलिए बताइए राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो अभी वर्तमान में जो राखीगढ़ी स्थित है वो इसका जवाब देना है। राजस्थान में स्थित है, जम्मू में स्थित है, पंजाब में, हरियाणा में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विशाल स्नानागार का निर्माण सिंधु सभ्यता के लोगों की अभियांत्रिकी प्रतिभा का परिचायक है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है और पूछ रहा है कि ये कथन किसका है। तो R.K. मुखर्जी का है और इन्होंने कहा है कि विशाल स्नानागार का निर्माण सिंधु सभ्यता के लोगों की अभियांत्रिकी प्रतिभा का परिचायक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? घोड़े के हड्डियों की साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, सुरकोट, यानी कि इन तीनों स्थलों से मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में लगभग कितने चिन्ह हैं? हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में लगभग कितने चिन्ह हैं? जिसका सही जवाब होगा 26। इसका राइट आंसर मतलब याद रखिए क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो 26 हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग चिन्ह जो हैं वो 26 हैं। चलिए गाइस, मैं आप लोग बता दूं कि चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 वो एक्चुअली उसमें थोड़ा इश्यू आ गया है, उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, उसमें खास बात नहीं है, उसको मैं लास्ट में कवर करवा दूंगी। चैप्टर 3 के आगे बढ़ते चैप्टर 3 को लिए। तो चैप्टर 3 है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। ठीक है, और ये जो मतलब इसी
चैप्टर पर आधारित है सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष में संदर्भ में। तो ये जो यही चैप्टर है इसका बस नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। यानी कि सामाजिक इतिहास के बारे में इसमें दिया गया, महाभारत के संदर्भ में भी इस चैप्टर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से प्राचीनतम भारतीय महाकाव्य कौन सा है। तो प्राचीनतम भारतीय महाकाव्य पूछ रहा है, तो इनमें से चारों में से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, ऋग्वेद में मैं बता दूं कि महाभारत से भी पहले रामायण जो है वो अस्तित्व में आया और यही भारतीय महाकाव्य है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य है। दूसरा क्वेश्चन, सप्त साहस्री संहिता किसे कहा जाता है। सप्त साहस्री संहिता किसे कहा जाता है। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, ऋग्वेद को। यानी कि सप्त साहस्री संहिता जो है महाभारत कहा जाता है और इससे महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। जय संहिता और सप्त साहस्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1919 ईस्वी में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महत्वपूर्ण परियोजना का नेतृत्व किसने किया था। तो B.S. सुकथोकर ने किया था। चलिए चौथा क्वेश्चन, मौलिक रूप से आरंभ में महाभारत में कितने श्लोक थे। तो मौलिक रूप से आरंभ में जो महाभारत में जो श्लोक थे उनकी संख्या थी 8800, ठीक है, 8800 ऐसे याद रखिए, ठीक है। कुरु राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो कुरु राज्य की राजधानी हस्तिनापुर थी, ठीक है। कुरु राज्य की राजधानी जो थी हस्तिनापुर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल किसने सुनाया। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा इसका आंसर, संजय ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारतकालीन समाज कैसा था। महाभारतकालीन समाज कैसा था। पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, कुल सत्तात्मक, कुलीन सत्तात्मक। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो महाभारत जो था पितृसत्तात्मक ही था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कैसा था। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो था मातृसत्तात्मक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ जो है नारद स्मृति, ज्ञागोलक स्मृति, मनुस्मृति, गौतम स्मृति। इनमें से सही जवाब होगा मनुस्मृति, क्योंकि मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन कहता है कि किस वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 12वें मंत्र में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। तो ये आप लोगों को 100 डेफिनेटली पता होगा, 100% तो नहीं कह सकते, डेफिनेटली पता ही होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में है जो पुरुष सूक्त के चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। 10वां क्वेश्चन, चांडाल के घर जन्म लेने वाले मातंग का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये आप लोगों को बहुत ही यूनिक क्वेश्चन मिला है और जनरली तो नहीं कह सकते। तो ये गौतम बुद्ध है, ठीक है। गौतम बुद्ध के घर चंडाल का जन्म हुआ था। नहीं सॉरी, गौतम बुद्ध का जन्म चंडाल के घर में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 को लेते हुए चलेंगे। चैप्टर 4 है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। चलिए 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, यानी इसका जो काल है विचार, विचारक और विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास का जो काल है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, यानी कि इतने समय तक इन सभी का डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए इसका चैप्टर देख लेते हैं। हाँ देखिए, ये इसका पूरा निचोड़ है, जैसे कह सकते हैं आप लोग इस चैप्टर का। बौद्ध धर्म, सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास, यानी कि यही पढ़ना है इस विचार, विश्वास और सांस्कृतिक विकास में, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया? तो किसके कहने पर? तो आनंद के कहने पर। चलिए अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संबंधित संप्रदाय कौन सा है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय जो है हीनयान, महायान और वज्रयान, यानी कि उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी होगा इसका सही जवाब। धर्म का जो है उपदेश मिलते हैं और सूत पीटक में सिद्धांत और अभिधम्म पीटक में किस तरह हम लोगों को आज्ञा का पालन करना है, पालन और जो भी है इनफैक्ट वो सब। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और 24वें पूछेगा तो महावीर स्वामी, और पहले पूछेगा तो ऋषभदेव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति किस शासन के काल में उत्पन्न हुई? तृतीय बौद्ध संगति जो था किस शासन के काल में उत्पन्न हुई थी? तो अशोक के शासन काल में उत्पन्न हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो था कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। और सिद्धार्थ किनका बचपन का नाम था? तो गौतम बुद्ध के ही बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल के वृक्ष के नीचे। और महावीर स्वामी का पूछेगा तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, शाक्य कुल से संबंधित कौन थे? तो गौतम बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध के पिता थे